तो नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली चार्ट का एनालिसिस लेके आता हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कैंडल का एनालिसिस है उसका नाम है हैमर कैंडल। क्या नाम है? हैमर कैंडल। यह कैंडल मेरी फेवरेट कैंडल है। वो भी कब फेवरेट है? 5 मिनट चार्ट फ्रेम में मेरी फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों। अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें यह कैंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है, अगर यह कैंडल 5 मिनट चार्ट फ्रेम में आपको बनती हुई दिखाई देती है तो मैं इस पर बहुत सारा ट्रेड करता हूँ। इस कैंडल को मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, लेकिन छोड़ने का इसके पीछे एक कारण है। अगर यह मेरे सेटअप पे बनेगी तब, अगर मेरे सेटअप पे नहीं बनेगी तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसका सेटअप बहुत मायने रखता है दोस्तों। इसमें एक सेटअप होता है और यह कैंडल बुलिश कैंडल होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट में मंदी को समाप्त करके तेजी को लाने का काम करती है दोस्तों। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है जो दोस्तों, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं था। ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक लंबी गिरावट के बाद यह कैंडल स्टिक पैटर्न आपको बॉटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा और इसके बाद मार्केट में एक बुलिश ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब बात आती है मेरा सेटअप। जो मेरा सेटअप क्या होता है, उस सेटअप में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ सेटअप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कल का क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया था। क्या पे दिया था? यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, यहाँ तक मैं ड्रा करता हूँ। बैंक निफ्टी ने क्या किया था, यहाँ पे कल क्लोज किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यानी कि 400 से लेके 500 पॉइंट तक गैप अप में ओपन हुआ। क्या हुआ? 400 से लेके 500 पॉइंट तक का गैप अप में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट में एक यहाँ पे वायलेटेड उत्पन्न हुआ, यानी कहने का मतलब मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेड में आने लगी। आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 400-500 पॉइंट, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मार्केट यहाँ पे कल क्लोज किया था, उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ 300 से लेके 400 या 400 से लेके 500 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद अब कहिए कि मेरा पैटर्न यहाँ पे बन जाए तो मैं यहाँ पे ट्रेड बाई कर लूँ। मैं कभी ट्रेड नहीं बाई करूँगा दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ऑप्शन बाइंग के मोमेंट को पकड़िए। अगर आप मोमेंट के हिसाब से नहीं ट्रेडिंग करेंगे तो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य, अगर आप 100 रुपये का ट्रेड बाई किए हैं, अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे साइडवे हो गई, यानी मार्केट ना अप ना डाउन जा रही है, तो वहाँ पे आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक 20 रुपये का हो जाएगा दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बात आती है मेरा सेटअप क्या कहता है। मेरा सेटअप यही कहता है, यहाँ मान लीजिए मेरा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया और ये क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया। और यहाँ से मार्केट गैप अप में ओपन हुआ कितना, 300 से लेकर 400 पॉइंट तक। और जब ये हमारा पैटर्न यहाँ पे बने तो यहाँ से मार्केट कम से कम, मतलब कम से कम 150 से लेकर 200 पॉइंट डाउनफॉल में आए, तभी मैं ट्रेड बाई कर सकता हूँ। और ज़्यादा भी आ सकती है, 200 से लेकर 300 तक आ सकती है दोस्तों, लेकिन कम से कम आपका 150 पॉइंट तक डाउनफॉल में होना चाहिए। 150 से लेकर 200 पॉइंट तक डाउनफॉल में होगी। और इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट था उसमें भी कम से कम गैप होना चाहिए। 100 से लेकर 150 पॉइंट तक का इसके बीच में गैप होना चाहिए। अगर ऐसा गैप होगा तब हमारा सेटअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है दोस्तों। ऐसा सेटअप रहेगा तो हमारा जो कैंडल है वह बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुक करके देगी। अगर जो हमारी हैमर कैंडल 5 मिनट चार्ट फ्रेम में बन रही है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो मैं बहुत आराम से ट्रेड करता हूं। आप वहां से लॉन्ग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया हूं, सेटअप क्या होना चाहिए मैं एक बार फिर से बताता हूं। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मार्केट 300 से लेकर 400 या 500 से लेकर 600 पॉइंट तक गैप अप में ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पे जब भी हमारा सेटअप बने, यहाँ से मार्केट डाउनफॉल में आ रही है, तो कम से कम 150 से लेकर 200 पॉइंट तक का डाउनफॉल होना चाहिए। उसके बाद यह हैमर बने तब हमारा सेटअप स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन कब बने, इसके और इसके जो हमारा सपोर्ट है उसके बीच में कम से कम 100 से लेकर 150 पॉइंट तक का गैप होना चाहिए, तभी हमारा यह सेटअप बहुत स्ट्रांग माना जाता है। अब बात आती है आपको ट्रेड कहाँ पे बाई करना। हमको ट्रेड वहाँ पे बाई करना जो हमारा हैमर के हाई को जो अगली कैंडल ब्रेक करे, वहाँ पे हम ट्रेड बाई कर सकते हैं। बाई करने के बाद इसका जो सबसे लो होगा हैमर का, वहाँ पे एसएल यानी स्टॉप लॉस लगा लेंगे दोस्तों। अब बात आती है प्रॉफिट कहाँ तक बुक करें। प्रॉफिट आपको तब तक बुक करना रहना है जब तक ट्रेड में कोई ऐसा इंडिकेटर ना मिले कि मार्केट अब अलग वे में जाने वाली है, तब तक आप प्रॉफिट बुक करते रहिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।